नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए। मैं हूं आपके साथ काल चौधरी और अभी इस वक्त हम चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है। दिल्ली के दिल में कौन है जानने के लिए आज यहाँ हम आ गए हैं। लोगों से बात करते हैं कि क्या आखिर जो है दिल्ली में कौन आ सकता है, एक्चुअल में दिल्ली के दिल में कौन है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक। सर, कौन आने वाला है दिल्ली में इस बार? देखिए, मैं फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी। लगता है ऐसा है जैसे पहले 68, 67 आम आदमी पार्टी ले आई थी, उतनी वोट ना ला करके, मतलब सीट ना ला के सरकार बना सकती है। मतलब कम आएगी, अगर आएगी तो आम आदमी पार्टी, लेकिन कम आकलन के साथ आ कई रीजन है। जैसे लॉलीपॉप दी गई हैं, जैसे अभी 2100 रुपये की लॉलीपॉप दी, वो कहाँ से देगा? तनख्वाह वो दे नहीं पा रहा। आप कहीं मत जाइए, डीटीसी बसों में, क्लस्टर में, जो भी बस चल रही है उसमें चले जाओ, कंडक्टर सारे धरने पे बैठे हैं, सैलरी आ नहीं रही। टीचर के पास चले जाओ, उनकी सैलरी नहीं आ रही, 5-6 महीने की पेंडिंग है। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी को बोलती कि भाई कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, तो कहाँ से सैलरी देंगे? क्योंकि बीच में बसों का सिलसिला भी शुरू हुआ था, कह रहे थे कुछ हो नहीं रहा है, हमारे जो जितने भी जो कंडक्टर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें से चली थी। देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट मतलब है तो इस सेंटर में ही, लेकिन उनमें और इनों में बहुत अंतर है। ये सारे वायदे इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं। आप देखिए ना, आप मुझे ये बताइए 2100 रुपये कहाँ से दे देंगे? ये कितनी करोड़ लेडीज़ हैं? मेरे ख्याल में ना भी ना तो दिल्ली में 1 करोड़ से ऊपर हो। तो एक रिसर्च करके ही एक प्लान निकाला जाता है। खाली उन्होंने पेपरों में एक अनाउंसमेंट किया है कि हम 2100 रुपये देंगे। अरे कहाँ से दोगे? आप दोगे कहाँ से, ये बताओ। आप जब तक अपने खेत में पैदा नहीं करोगे तो बेचोगे क्या? आपके पास है नहीं। बिजली फ्री, पानी फ्री, सब ये कहाँ तक फ्री है? किराएदारों के लिए कहाँ फ्री है? ये खाली मकान मालिक तक सीमित है। किराएदारों से वो पैसे वसूल किए जाते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है। सड़कों पे आ जाते हैं हम, गाड़ी खरीदे जब टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस हो, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जाता है। आप सड़कों की हालत देखो, आप कहीं मत जाओ, पंजाबी बाग से और मुंडका की ओर चले जाओ, वहाँ गड्ढे इतने हैं कि आपकी गाड़ी की चेसी टिक जाती है। तो बुरा हाल है दिल्ली का। बिल्कुल। सर, आपका क्या? दिल्ली जोन को छोड़ दीजिए, आप यहीं में निकल जाओ, कहीं भी सड़कों का महा बुरा हाल है। इससे लाख गुना बेटर यूपी है। अब उन्होंने एक कहावत थी ना, राजधानी की बुराई हो रही है, मतलब जो रियल बात है वो बता रहा हूँ ना। एक वो लालू यादव ने, पता नहीं किसने कहा था कि हम हेमा वाली की गाल जैसे सड़क बना देंगे। यूपी में वास्तव में ऐसी ही है। दिल्ली का महा बुरा हाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी तो बोला था कि लंदन बना देंगे। है, करा के दिखाओ ना। लंदन बनाया ना, अभी नदी। अच्छा, लंदन बन जाएगा, दिल्ली बनेगा। भैया कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनेगा, कुछ काम ही नहीं बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। कैसे बनेगा? अब आ रहे हैं ना चौथी बार। फ्री की राजनीति से बनेगा। फ्री से क्या मिल रहा है? फ्री का अब चला रहे हैं, कोई दिक्कत कोई है? 2100 रुपए देने की बात हो रही है, महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, लगता है देगी? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेगी, कंफर्म मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? फिर सर, आपका क्या नाम हुआ? अरे नाम में क्या रखा है, काम तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों काम क्यों नहीं हो रहा है? काम तो कुछ बताओ, कहाँ काम है? 1 जनवरी से ये सुनो, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो देगा कहाँ से? अपनी घरवाली की हड्डी तुड़वा के देगा क्या केजरीवाल? अच्छा, हाँ, मतलब झूठे वादे हैं ये। ये सब झूठे है, पागल बनाने वाली बात है। और सुनो, यहाँ की जनता हो चुकी है लोभी। उनको चाहिए सारा फ्री का माल। रेलवे की ज़मीन पे मकान बना के बैठ गए और झुग्गी झोपड़ी डाल ली, और अपना कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है। ये छोटे मोटे काम है तो उनको फ्री चाहिए। एजुकेशन उनके पास इतनी है नहीं कि कहीं नौकरी जब मांगने। स्कूलों के निर्माण की बात हो रही थी कि स्कूलों को एकदम जो प्राइवेट स्कूल की तरह बना देंगे, सरकारी स्कूल। बताओ, बिल्डिंगों से आदमी क्या करेगा? बिल्डिंग बना दी, चलो ठीक है, लेकिन उसमें टीचर कहाँ है? वो गैस टीचर, उन्हें तो तनख्वाह नहीं मिलती। टीचर तो नहीं है, टीचर- तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं क्या? टीचरों से क्या? फिर? जो आदमी। टीचर नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? फिर बच्चे अरे कैसे सुनो, पढ़ना है? इस बात देखो को सुनो, बताओ ना। मैं हूँ। टीचर नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ना है? फिर उसने केजरीवाल को तो मैं ही फेल कर दूंगा पढ़ाई में। मिल रही है। हाँ। कैसे? वो भी तो इंजीनियर ही है। अरे इंजीनियर है, IRS है, 3rd डिवीजन है। फिर तो पढ़े लिखे तो हैं। पढ़े लिखे बोला जाता है कि हर पढ़ा मोदी लिखा तो आदमी अनपढ़ successful नहीं होता। है, मोदी के लिए तो अनपढ़ बोला जाता है। हर पढ़ा लिखा आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। जी, वो तो है। और ये एजुकेशन ऐसा सेक्टर है हमारे देश में, आज अगर वो एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मांगने लगे तो किसी को ना मिलने की नौकरी। अच्छा,
जिस हिसाब से वो पढ़ा लिखा उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल तो शिक्षा का प्रमाण मांगते हैं ना, बोलते हैं कि मोदी तो अनपढ़ है, अपना दिखा दीजिए अगर पढ़े मूर्ख बनाने वाला काम करता है। अच्छा एक बात बता, दुनिया तो सरकारी नौकरी की चाह में डूबी पड़ी है कि मुझे नौकरी मिल जाए। वो महामूर्ख आदमी वो सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में घुस गया। क्यों घुस गया भाई? अच्छा, तो कह वो रहे तो थे सेवा कमिश्नर करनी है, था। सेवा। वो तो अरे सेवा अपने माँ बाप के लिए एक मकान नहीं बना पाया पूरी जिंदगी में। सेवा वो कहता है मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है। बताओ, एक मकान नहीं ले पाया वो अपनी जिंदगी में, सैलरी में। कहाँ गया वो पैसा? आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आ सकता है दिल्ली में? देखिए दिल्ली में तो देखिए परिवर्तन की आंधी चल रही है। अच्छा, हाँ परिवर्तन की आंधी। तो कौन उड़ेगा इस आंधी में? अरे मोदी जब से 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत जो है नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है और भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के से भी ज्यादा तेज हो रहा है। और मोदी का मतलब होता है मोदी ने तो देश बेच दिया, ऐसे बोलते हैं। नहीं, मोदी ने देश कैसे बेचा? मोदी का मतलब होता है एम से मॉडर्न। अच्छा, मोदी का मतलब एम से मॉडर्न। मोदी का मतलब ओ से है ओवरसीज। मोदी का मतलब डी से है डेवलपमेंट। और मोदी कह रहे हैं खाली झोला। और मोदी का मतलब है आई से इंडिया, मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। ऐसे क्यों लग रहा है मोदी ने देश बर्बाद कर दिया? बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्यों, ऐसे क्यों? छाप है वो। नहीं मैडम, मोदी इज ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। मोदी ने भारत को नई नई ऊंचाइयों पर लेकर के आए। भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से तेज हो रहा है। लाल किले पे 15 अगस्त पर मोदी के लिए बोलते हैं कि मोदी के लिए बोला जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वो मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं करती है, ना सोचती है। गलत बात है। मोदी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। वो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका लेकिन कांग्रेस ने नारा बदल दिया है, बोल रहे सबका साथ अपना विकास। नहीं, गलत बात है। मोदी की 20, 25 और 26 के बजट में गाड़ी के नए पहिए भी लग रहे हैं। अच्छा, वो पहला पहिया मोदी का है एकता का, बताइए। दूसरा शांति का, सर एक बात बताइए। तीसरा सद्भावना का और चौथा प्रेम का। सुनिए, 2100 रुपए देने की बात हो रही है, नई रेवड़ी है या वाकई दी जाएगी? देखिए एक बात है, ये चुनाव का समय है जी। और चुनाव में वादे करना, देखिए हर पार्टी जो वादे करती है और वादे चुनाव के समय होते हैं तो निभाती कौन है? और निभाने का काम जो है देश की जनता का है कि वो उनसे निभाए। अच्छा, हाँ, मैं सब कहता हूँ, मोदी खुद कहते हैं मन की बात में कि मन की बात मेरी बात नहीं है, भारत के 140 करोड़ जनता की बात है। अगर 142 है तो 142 करोड़ 140 करोड़ जनता के अंदर उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवान जो पेपर देने जाते हैं वो शामिल है नहीं। उस 140 करोड़ लोगों के अंदर उत्तर प्रदेश के हाथरस के मनीषा वाल्मीकि शामिल है। उस 140 करोड़ के अंदर मणिपुर में जो जिन महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाया गया वो शामिल हैं। उन 140 करोड़ के अंदर बिल्किस बानो गुजरात की शामिल है कि उनका दर्द नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ये देखिए हमारा देश इतना बड़ा देश है कि बोला जाता है भारत की न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। इनका जवाब लीजिए। हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश संसार के देशों से बड़े बड़े। भारत का जो के कई जिले जो हैं संसार के देशों से बड़े। भारत का इस वक्त जो एक्सपेंडिचर है 48.21 लाख करोड़ का, जो कि दुनिया में सबसे तगड़ा है। अच्छा। भारत का रेवेन्यू 27.07 लाख करोड़ का है और भारत का जो टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है 25.83 लाख करोड़ का, जो दुनिया के देशों से बड़ा है।